ईयर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड, चलो ध्यान दो, ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड मतलब लोन जिस दिन आपने लिया था उस डेट से लेके जिस दिन आपका ईयर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, मतलब घर बना के कंप्लीट हो गया, उसके पहले का प्रीवियस ईयर तक आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और उसका 1/5 लेना है। कितना लेना है? 1/5 लेना है, प्लस जो करंट ईयर में इंटरेस्ट दे रहे हो उन दोनों को ऐड कर देना है और फिर आपको माइनस करने मिलेगा। अब मैं ये जो बता रहा था, आपको बताया था कि एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और एनुअल रेटिंग वैल्यू में व्हिचएवर इज हायर ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है, बट वैकेंसी के केस में ये अलाउड नहीं होता है। इन केस ऑफ वैकेंसी वी हैव टू टेक व्हिचएवर इज हायर एज फॉलो। अगर आपने कोई घर भाड़े पे दिया था और 1 महीना भी घर आपका क्या रहता है, खाली रहता है, या 2 महीना खाली रहे, 10 महीना खाली रहे या 11 महीना खाली रहे, तो आप वैकेंसी के केस में आ जाते हो। तो आपको ये कंपेयर करना है, उस टाइम पे ये नहीं देखना है कि एनुअल रेटिंग वैल्यू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड व्हिचएवर इज हायर। आपको देखना है कि एनुअल रेटिंग वैल्यू मेरा कितना है। मान लो एनुअल रेटिंग वैल्यू 100 रुपीस आया आपका कैलकुलेशन में, और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो था ना 90 रुपीस था, बराबर। और जो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मान लो 20 रुपीस आपको मिला नहीं था, तो टोटल रेंट रिसीव्ड कितना हो गया 110। अब इन दोनों में हायर कौन सा है? 100 रुपीस हायर है कि 110? 110 हायर है, तो 110 हायर है, लेकिन अमाउंट 90 रुपीस को देंगे। और मान लो अगर इस केस में करते, अगर सपोज 100 रुपीस आपको एनुअल रेटिंग वैल्यू मिला है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली रेंट रिसीव्ड आपका कितना है 90 रुपीस, और वैकेंसी है, मतलब 1-2 महीने का भाड़ा आपको मिला नहीं, तब तो आप ये देखोगे कि 100 रुपीस 90 रुपीस कौन सा हायर है? 100 रुपीस, तो आप 100 रुपीस को ले लोगे, क्या ले लोगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। लेकिन अगर घर 1 महीना भी भाड़े पे नहीं दिया है, वैकेंसी का पीरियड है, तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तब आपको ये देखना है कि मेरा टोटल रेंट रिसीव्ड कितना था, उससे कंपेयर करोगे। तो यहाँ पे देखो 100 रुपीस मेरा एक्चुअल रेंट एनुअल रेटिंग वैल्यू था, एक्चुअली मुझे रेट कितना मिला 90 रुपीस, और मेरा मिलना बाकी कितना था 20 रुपया। दोनों को ऐड किया तो 110। इन दोनों में हायर कौन सा है? 110, लेकिन लिया मैंने किसको 90 रुपीस। तो इस केस में क्या हो रहा है, अब जब वैकेंसी का केस का रूल मैंने अप्लाई किया तो होना ये क्या होगा 90 रुपीस आ गया। तो जरूरी नहीं है कि एनुअल रेटिंग वैल्यू और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड जो भी हायर होगा उसी को लोगे। वैकेंसी के पीरियड में आपको हमेशा इस तरीके से कैलकुलेशन करना है कि टोटल रेंट रिसीव्ड का कंपैरिजन एनुअल रेटिंग वैल्यू से करना है, लेकिन लिखोगे एक्चुअल अमाउंट को। कभी कभार ये वाला रूल अप्लाई भी कर देगा। मान लो अगर आपका एनुअल रेटिंग वैल्यू कितना होता 110 होता, और आपका आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, सपोज 80 रुपीस होता, कितना होता 80 रुपीस, और आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये रेंट रिसीव्ड है और ये आउटस्टैंडिंग, तो टोटल रेंट कितना हो गया 100 रुपीस। अब यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि एनुअल रेटिंग वैल्यू कितना हो गया था 110 है, और आपका जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो कितना है 100 या 80 दिया है, तो इसमें हायर कौन सा है 110, वही क्या बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हमेशा आपको कंपैरिजन किसके साथ में करना है वैकेंसी के केस में, कि एनुअल रेटिंग वैल्यू का टोटल रेंट रिसीव्ड से करेंगे, उसमें जो भी हायर होगा उसको लेंगे। अगर एनुअल रेटिंग वैल्यू हायर है तो एनुअल रेटिंग वैल्यू का ही अमाउंट आएगा, लेकिन अगर टोटल रेंट रिसीव्ड हायर है तो टोटल रेंट रिसीव्ड का अमाउंट नहीं लेके हम लोग एक्चुअल रेंट रिसीव्ड का अमाउंट लिखेंगे। समझ में आई बात? ये तो ये हमारा ये थ्योरी पार्ट था। अब हम लोग प्रैक्टिकल सब के ऊपर चलते हैं, ठीक है।